Hi, you don't need to be perfect. You just need to own who you are and strive to get better. Today is 31st of August 2021. Let us have a quick discussion of all these important topics. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अभी हाल ही में इनॉग्रेट किया है फ्लोटिंग एटीएम। फ्लोटिंग एटीएम है डल लेक श्रीनगर में। सेकेंड एडिशन हुआ जॉइंट नेवल एक्सरसाइज का जायर अल बहर। ये हेल्ड हुआ बिटवीन द इंडियन नेवी एंड कतर नेवी। 1951 वो साल था जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को पहली बार अमेंड किया गया था। नॉर्दर्न ईस्टर्न काउंसिल्स के ये 8 राज्य हैं: सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा। शेयर्ड पीडीएफ में ये आप एक करेक्शन करना, दिस इज मणिपुर। अरुणाचल उसमें 2 बार रिपीट हो गया है। Then which article of the Indian Constitution says DPSP not enforceable by any court है? तो वो है आर्टिकल 37। आर्टिकल 21 है। आर्टिकल 21 में राइट दिया है लाइफ का। और जो हेबियस कॉर्पस है, दीज आर रिट्स। रिट्स आती है आर्टिकल 32 में, बट जो हेबियस कॉर्पस रिट है ये आर्टिकल 21 को इंश्योर करने के लिए बनाई जाती है। आर्टिकल 21 इज द आंसर। देन ये आज के सवाल हैं। शेयर्ड डेस्टिनी 2021 डिफेंस एक्सरसाइज है। दिस इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन विच कंट्री? किस कंट्री में शेयर्ड डेस्टिनी 2021 ये डिफेंस एक्सरसाइज अभी होने वाली है? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड स्कीम एक इनिशिएटिव है ऑफ विच इंस्टीट्यूशन? कुनमिंग डिक्लेरेशन विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली, इट इज एसोसिएटेड विद विच कंट्री? कुनमिंग डिक्लेरेशन। सुजलाम कैंपेन कुछ ही दिन पहले हमने देखा था। विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड द सुजलाम कैंपेन? आईएनए ट्रायल हुआ था। ये आईएनए ट्रायल का वेन्यू क्या था? विलियम डिग्बी इज नोन टू राइट ऑन विच एस्पेक्ट ऑफ इंडिया? विलियम डिग्बी। सो दीज आर क्वेश्चंस फॉर टुडे। आज की वोकैबुलरी है वैंडलाइज। वैंडलाइज मतलब उपद्रव करते हैं और ये डिमोलिश करने लग जाते हैं पब्लिक प्रॉपर्टी को, सो दैट इज कॉल्ड वैंडलाइज। डिमोलिश, रैक, डीफेस करना। रिलायंस का मतलब होता है बिलीफ, भरोसा, डिपेंडेंसी, क्रेडिट। किसी भी चीज को डिसमिस करना मतलब लेट गो करना, फ्री करना, उसे मना कर देना, रिलीज कर देना। फैटेलिटी मतलब होता है कैजुअलिटी, मोर्टैलिटी या फिर डेथ। प्रोमलगेट, ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट होते हैं 123 213। Publicize, spread, communicate. So these are some vocabulary words. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. आज के टॉपिक से पैरालंपिक्स चल रहा है और इंडियंस यहाँ पे बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। हमें काफ़ी अच्छे यहाँ पे मेडल्स मिले। विल हैव अ टॉक। दिस इज वैक्सीनेशन के बारे में पॉलिसी है। स्कूल्स रीओपन हो रहे हैं। काजीरंगा में फिर से फ्लड्स आ रहे हैं, असम वैली में, और इससे यहाँ की वाइल्ड लाइफ बहुत बुरी तरह इम्पैक्ट आ रही है। विल हैव अ टॉक ऑन दिस। और ब्रह्मपुत्रा का क्लाइमेट चेंज एंड पॉलिटिक्स, ये पैरामीटर्स हैं। फ्लड्स हर साल क्यों आते हैं? विल हैव अ टॉक। द वर्च्यू ऑफ कंसिस्टेंसी, अमेरिकाज एशियाज पॉलिसी, मोनेटाइजेशन मूव दैट डजंट टिक मोस्ट बॉक्सेस। काफ़ी दिन से हम ये टॉपिक देख रहे हैं कि सरकार एसेट मोनेटाइजेशन करना चाहती है। देन दिस इज अबाउट Indeed walking the green talk. This is marital rape and indignity to women. Still hanging fire on transparency. This is अफगान सिचुएशन। डिफेंस मिनिस्टर का स्टेटमेंट है। वंदे भारत ट्रेन्स लॉन्च हो रही है। दिस इज मोनेटाइजेशन प्लान। ये है पश्मीना शॉल और इसको सरकार एनकरेज करने की कोशिश कर रही है। फेस्टिव सेल्स हैं, इकोनॉमिक्स की न्यूज़ है। द ग्रेट अननोन इन काबुल, पार्ट ऑफ ब्रॉडर क्रैकडाउन। चाइना ने ऑनलाइन गेम्स वगैरह में रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं। आज हम देखते हैं अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल और ये इंडियन ओशन क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। GS2 2013 का एक सवाल भी है, द स्ट्रिंग ऑफ पल्स। विल हैव अ टॉक। देन दिस इज सीसेट सॉल्यूशंस एंड सर्टेन क्वेश्चंस। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट all these important topics in next about 35 to 40 minute. Our reference material is this The Hindu and this is Indian Express, both are Delhi edition. See, ये फ्रंट पेज है द हिंदू का। स्कूल्स में स्टैगर्ड ओपनिंग हो रही है, 50% ऑक्यूपेंसी। दिस इज द न्यूज। अवनी और सुमित ने इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीता टोक्यो पैरालंपिक्स में। एक्सेलेंट। 2 गोल्ड आए हैं, 4 सिल्वर है और 1 ब्रोंज अभी इंडिया को आ चुका है।
हमारे स्पोर्ट्स पर्सन्स आर डूइंग रियली रियली गुड, एक्सेलेंट परफॉर्मेंस है। विक्ट्री शॉट यहाँ पे असाका शूटिंग रेंज में टोक्यो पैरालंपिक्स में, एक्सेलेंट। देन दिस इज अबाउट रॉकेट टारगेट काबुल एयरपोर्ट। कल फाइनली यूएसए फोर्सेस का विड्रॉवल हो गया काबुल एयरपोर्ट से। प्राइवेट हॉस्पिटल्स लिफ्ट लेस देन 10% ऑफ वैक्सीनेशन। सी वैक्सीनेशन जो है ना, इसका जो वैक्सीनेशन डिलीवरी है, ये एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है केस स्टडी का। केस स्टडी कि गवर्नमेंट को किसी भी चीज़ को पब्लिक को प्रोवाइड कराना है तो उसकी प्लानिंग कैसे होती है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है, पॉलिसीज़ क्या होती है। हमको जैसे सेंटर ने सारे यहाँ पे वैक्सीनेशंस को प्रोक्योर किया, फिर स्टेट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट दिया, फिर स्टेट्स की भी कोऑपरेशन से वैक्सीनेशन एक 1.3 बिलियन लोगों के लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया। दिस इज ह्यूज। तो इसमें बहुत सारे लेसन्स भी हैं। लेसन्स क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन के। जैसे एडमिनिस्ट्रेशन में टॉप टू डाउन डिसीजंस ज़्यादा वर्क करते हैं, बॉटम टू अप डिसीजंस ज़्यादा वर्क करते हैं। पॉलिसी क्या होनी चाहिए? डिसेंट्रलाइज्ड होनी चाहिए, या फिर प्रोक्योरमेंट है प्राइवेट सेक्टर से कैसे डील करना चाहिए। ये जो पॉइंट्स है ना, इस पूरे वैक्सीनेशन ड्राइव के लिए बड़े अच्छे इनपुट्स हैं। इन इनपुट्स के थ्रू हमें फ्यूचर की जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं उनको हमें डिज़ाइन करना चाहिए, इनसे इनपुट्स लेसन्स सीख के। अब जैसे शुरुआत में वैक्सीनेशन दिया गया, तो पहले वैक्सीनेशन क्या था कि सेंटर प्रोक्योर कर रही थी। हमने एज वाइज वैक्सीनेशन देना स्टार्ट किया कि जैसे जो फ्रंटलाइन स्टाफ है सबसे पहले उन्हें वैक्सीनेशन दो, फिर जो सीनियर सिटीजन्स हैं उधर दो, फिर 45 दो, फिर 18 दो, अब 12 से 18 भी चालू हो रहा है। तो दिस इज अगेन वन टेक कि पॉलिसी कैसे फॉर्मुलेट करनी चाहिए कि जिसको जितनी ज़रूरत है, सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, पहले उसको उसको आप वैक्सीनेशन दो। सेकेंड जो चीज़ था वो था प्रोक्योरमेंट का। जब सेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट होता है ना, तो चीज़ें सीमलेस होती है, बिकॉज इंडिया इज़ अ वेरी डाइवर्स कंट्री। स्टेट्स में भी पैरिटी नहीं है। महाराष्ट्र को आप इधर अरुणाचल से कंपेयर नहीं कर सकते। सो द पॉइंट इज सेंटर का रोल क्या होगा। तो ये जो लेसन्स है ना, ऑल्दो हमने बहुत अच्छा किया वैक्सीनेशन में, बट कुछ लेसन्स भी यहाँ पे सीखने को थे जो हमें समझना चाहिए। अब जैसे हमने एक और चीज़ किया, प्राइवेट सेक्टर को भी कुछ परसेंट वैक्सीनेशन रिजर्व रखा, बाकी गवर्नमेंट चैनल के थ्रू फ्री ऑफ कॉस्ट में जा रहा है। तो प्राइवेट सेक्टर का रोल क्या होगा? ये वैक्सीनेशन का फुल यूटिलाइजेशन क्यों नहीं कर पा रहे? वैक्सीनेशन की वेस्टेज भी बहुत ज़्यादा हुआ है कुछ राज्यों में। तो ये जो पॉइंट्स है ना, इन सब के बारे में एक फेयर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, बिकॉज योर जॉब इज एडमिनिस्ट्रेशन। तो एडमिनिस्ट्रेशन में पॉलिसी अच्छी है, बट पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में क्या क्या चैलेंजेस होते हैं ना, इन सब यूज केसेस को समझना ज़रूरी होता है। और वैक्सीनेशन ड्राइव ने ये बहुत अच्छे यूज केसेस यहाँ पे दिए हैं। ओके, जैसे यहाँ पे एक और चीज़ आया, 25% वैक्सीनेटेड हेल्थ स्टाफ कॉन्ट्रैक्टेड कोविड-19। अभी जो कोविड-19 है, ये मतलब हमने या किसी ने भी पहले इस लेवल का पैंडेमिक देखा नहीं। तो आउटराइट हम गवर्नमेंट को भी क्रिटिसाइज करेंगे ना, तो वो सही नहीं है। इतने कम टाइम पे, और अननोन है ये जो कोविड-19 है, अननोन है। स्टिल हम फिगर आउट कर रहे हैं कि इसके क्या इम्प्लीकेशंस हैं, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो वैक्सीनेशन इज़ वन सच थिंग जिसमें हमने काफ़ी ज़्यादा अपने रिसोर्सेज, टाइम, एनर्जी और डायरेक्शन दिया है। कोविड-19 के स्टॉप में वैक्सीनेशन उसके स्प्रेड को तो नहीं रोक पा रही है, बट ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन भी हो रहे हैं। बट वन थिंग इज क्लियर कि वैक्सीनेशन से, हॉस्पिटलाइजेशन से आप बच जाते हो। तो दिस इज अगेन वन अचीवमेंट। इसको फेलियर नहीं देखना चाहिए। दिस शुड नॉट बी सीन एज फेलियर। दिस इज एन अचीवमेंट कि एटलीस्ट हम हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ को तो प्रिवेंट कर रहे हैं, और वो इस मास स्केल पैंडेमिक में अगेन इट्स अ बिग अचीवमेंट। ओके, सो वी नीड टू लुक फॉर दिस ब्राइटर एस्पेक्ट। और वैक्सीनेशन के लिए जो हम पुश कर रहे हैं, दिस इज अ गुड मूव। एवरीबडी शुड गेट वैक्सीनेटेड। ओके, सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू, और ये सेकंड पेज है। अब देखिए स्कूल्स रीओपन हो रहे हैं, बिकॉज वैक्सीनेशन बढ़ेगा तो ये जो पैंडेमिक है ना, ये हो सकता है थोड़े टाइम पे एंडेमिक बन जाए, मतलब नॉर्मल सर्दी खांसी टाइप हो जाए। स्कूल्स ताकि रीओपन हो, ताकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज फिर से रिवाइव हो। अदरवाइज हम एक मॉन्स्टर से बचने के लिए, ये जो अनएम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक हार्डशिप का मॉन्स्टर है, इसके चक्कर में हम पड़ जाएंगे। सो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल। इकोनॉमिक रिवाइवल इज नेसेसरी, और वो भी के शेप्ड नहीं, वो होना चाहिए वी शेप्ड रिकवरी। देन दिस इज कोट, और ये बात है जैसे स्कॉन टेम्पल में भी, रिलीजियस प्लेसेस में भी वी नीड टू बी केयरफुल। फेथ इज वन थिंग, बिलीफ इज वन थिंग, बट
ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम है, यू हैव टू हैव दिस कोविड एप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल। जैसे यहाँ पे टेम्पल क्लोज करना पड़ा बिकॉज ऑफ दिस क्राउडिंग। देन कंटेनमेंट जोन्स प्लमेट, अच्छी बात है, बट डोंट ड्रॉप द गार्ड्स, दिस इज केयर ऑन द मूव। अब जो ये एग्जाम्पल है ना, ये भी बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। ये क्या प्रोवाइड कर रहा है? मोबिलिटी। और मोबिलिटी कहाँ पर? मोबिलिटी दे रहा है ये प्राइमरी हेल्थ केयर में, मोहल्ला क्लिनिक जिसे बोलते हैं। तो क्या है कि जैसे सोसाइटी है उसके पास में आपने ये कंटेनर से ऐसे एक मोहल्ला क्लिनिक बना दिया और वहाँ पे मेडिकल सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं। दिस इज एन एक्सेलेंट एग्जाम्पल गवर्नेंस के लिए। देन दिस इज असम फ्लड सिचुएशन वर्जन्स। असम जो है ना, असम में नो मैटर व्हाट यू डू, हर साल बाढ़ आनी है तो आनी है, ये एक नियम बन गया है। और इसको हम दूर क्यों नहीं कर पा रहे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हर साल यहाँ पे फ्लड आता है, हर साल इतने सारे लोग इम्पैक्ट होते हैं, हर साल ये काजीरंगा का न्यूज़ हम पढ़ते हैं। 70% ऑफ काजीरंगा सबमर्ज हो गया है। ट्रैफिक डाइवर्टेड टू प्रिवेंट एनिमल बीइंग रन ओवर। जैसे ये राइनो वगैरह ये डूब जाते हैं। देयर आर स्ट्रॉन्ग राइनोज हैव पुअर विजन। और ये जो राइनोज होते हैं ना, टैंक बोला जाता है इन्हें, ये यूजुअली बिल्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं बट इनका विजन बड़ा पुअर होता है। तो हाईवेज क्रॉस करते वक्त जैसे हेडलाइट इन पे पड़ती है, ब्लाइंड हो जाते हैं और फिर ये एक्सीडेंट हो जाता है। तो जो राइनो है, राइनो इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया में मिलता है वन हॉर्न राइनोसोरस। जैसे 1 जुलाई का आप नोट देखो, 1 जुलाई में हमने ये पढ़ा था राइनो असम डिलज। इसमें क्या पढ़ा था कि राइनो की सारी पॉपुलेशन जो है ना वो है काजीरंगा में। काजीरंगा में सारी पॉपुलेशन कॉन्सेंट्रेटेड है। और पॉपुलेशन सारी एक ही जगह होती है तो हम बोलते हैं ना, सारे एग्स एक जगह नहीं होने चाहिए। अगर कोई पैंडेमिक हो रहा है, डिजास्टर आ रहा है, तो पॉपुलेशन ही वाइप आउट हो सकती है, जैसे गिर के लायंस के साथ स्थिति है। सो वी आर ट्राइंग टू ट्रांसलोकेट दीज राइनोज। और कहाँ पे? पोबितोरा वगैरह हम इन्हें ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये राइनो है। इंडिया में कौन सा राइनो मिलता है? वन हॉर्न राइनो मिलता है। और अफ्रीका में मिलता है 2 हॉर्न राइनो। काजीरंगा और पोबितारो में अभी मानस से रीलोकेशन, मतलब ये काजीरंगा में प्राइमरीली मिलते हैं राइनो और उनको रीलोकेट किया जा रहा है पोबितारो एंड मानस में। राइनोज प्रेफर करते हैं रिवराइन फ्लड प्लेन और इनकी हैबिटेट जो है वो डिस्ट्रक्शन हो रहा है। तो राइनोसोरस का प्रोटेक्शन जरूरी है। अब इस दिन हमने ये जो पॉइंट्स देखे थे ना, तो ये बात किया हमने राइनो का, बट ये पॉइंट्स सिमिलर है। आप इसको एलिफेंट के लिए भी यूज कर लो, टाइगर के लिए भी यूज कर लो। ओके, जैसे स्पोर्ट्स हंटिंग होती है, पोचिंग होती है, हैबिटेट लॉस है, ह्यूमन राइनो कॉन्फ्लिक्ट है, पॉपुलेशन डेंसिटी हो गई है, जेनेटिक डाइवर्सिटी नहीं है। दीज आर कॉमन पॉइंट्स, ये आप कहीं भी यूज कर सकते हो। फिर आप इसका सॉल्यूशन कैसे करो कि लोगों में जागरूकता हो, कंजर्वेशन कमेटी हो, नेशनल पार्क लोग जाएं तो वहां पे उनको समझ में आएगा कि नेचर क्या है। एनिमल्स भी हैं, वो भी जस्ट लाइक अस है, उनको भी राइट टू लाइफ है। एनिमल प्रोडक्ट वगैरह जो होते हैं, इलीगल पोचिंग होती है, हम इसको एनकरेज नहीं करें। और लर्न, सीखें रिस्क क्या है वाइल्ड लाइफ का, अवेयरनेस हो, इंस्पायर करें दूसरों को। तो ये कॉमन पॉइंट्स हैं। जैसे अक्सर हम देखते हैं कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन में कुछ मेजर्स बताइए, सो दीज आर सम मेजर्स। ओके, अब ये स्पेसिफिकली राइनो के लिए हमने किया इंडियन राइनो मिशन 2020। लैंडस्केप रिस्टोरेशन की बात करते हैं, वर्किंग विद लोकल्स। ये सजेशन में ये पॉइंट हमेशा आना चाहिए कि जो आम वहाँ के लोकल्स हैं उनको कॉन्फिडेंस में लेके उनको रोप इन करें कंजर्वेशन प्रोग्राम में, तो वो सबसे इफेक्टिव होता है। इलीगल ट्रेड को रिड्यूस करें, इसके लिए जैसे साइट्स है, ओके, मॉनिटरिंग, सेंसस होना जरूरी है। सेंसस जैसे एलिफेंट सेंसस की अभी बात आई थी। लॉ एनफोर्समेंट बहुत जरूरी है। तो ये बात है राइनो का, बट ये चीज इंप्लीमेंट होती है टाइगर्स में भी, एलिफेंट्स में भी, एवरी अदर वाइल्ड एनिमल में। और असम की जब अब हम बात करें तो असम बेसिकली एक वैली है, ब्रह्मपुत्र आती है और ये वैली में आती है। ब्रॉड है, प्लेन है, फ्लैट है और बहुत ज्यादा यहाँ पे गाद आ रही है, मिट्टी लेके आ रही है। उससे रिवराइन आइलैंड्स भी बन रहे हैं जैसे कि मजूली। अब प्रॉब्लम ये आती है कि यहाँ पे फ्लो ऑफ रिवर काफी कम हो जाता है और रिवर का वॉल्यूम भी काफी ज्यादा है, इनटेक ऑफ वाटर। तो इससे ये ऐसे वाइड हो जाती है, ब्रह्मपुत्र यहाँ पे बहुत वाइड है असम में, और फ्लड्स कॉमन हो जाते हैं। तो फ्लड्स की जो प्रॉब्लम है ये तो मतलब नोन प्रॉब्लम है और आज नहीं हमेशा से है। बट फ्लड की प्रॉब्लम को हम रिजॉल्व क्यों नहीं कर पा रहे हैं, दिस वी नीड टू एड्रेस। ब्रह्मपुत्र, क्लाइमेट चेंज हो रहा है और पॉलिटिक्स, जैसे जो डिसीजन मेकिंग है वो कॉन्टिन्यूस नहीं है, उसमें ब्रेक्स आ जाते हैं। एक डायरेक्शन ये है, गवर्नमेंट चेंज हुई, डायरेक्शन चेंज हो गया। तो ब्रह्मपुत्र, क्लाइमेट चेंज एंड पॉलिटिक्स,
वाई असम फ्लड्स एनुअली। तो पहले तो आप बताओ असम की ज्योग्राफी, कि असम की ज्योग्राफी ऐसी है कि ये फ्लड प्रोन है। ज्योग्राफी में भी बताइए क्यों यहाँ पे ऐसे, ज्योग्राफिकल फीचर्स एक्सप्लेन करिए। देन आप इसमें ज्योग्राफिकल फीचर्स के अलावा कुछ रीसेंट क्लाइमेट चेंज क्या हो रहा है, या फिर एंथ्रोपोजेनिक क्या चेंजेस हुए हैं जिससे ये फ्लड्स और ज़्यादा सीवियर हो गए, इंटेंस हो गए, प्लस पॉलिसी फॉर्मुलेशन और गवर्नेंस में हम क्या डिसीजंस ले सकते हैं। देन ऑलवेज सजेस्ट अ वे फॉरवर्ड। जब भी कोई प्रॉब्लम का सवाल आए, उसका जो एंडिंग है वो एक वे फॉरवर्ड में होना चाहिए और उसमें सॉल्यूशंस देने चाहिए कि यस देयर इज अ प्रॉब्लम, वी नो दिस इज अ प्रॉब्लम और इसका हमने ये सॉल्यूशन आइडेंटिफाई किया है, दिस शुड बी योर अप्रोच टू प्रिपेयर टू आंसर दिस क्वेश्चन। अब जैसे प्रीलिम्स है, प्रीलिम्स में भी ये जो है ना नेचुरल एनवायरनमेंट, इससे रिलेटेड सवाल आते हैं और ये जो एक्ट्स हैं हर साल इनसे कुछ ना कुछ एक्ट से सवाल आए। अब जैसे ये सवाल है, विद रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग सेंट्रल एक्ट्स। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट है 1947 का, माइनिंग एंड मिनरल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 57 का, कस्टम्स एक्ट 1962, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927। अब जो स्टूडेंट है ना वो ये देखते ही ये सोचेगा ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, तो वो बैक बैक उसमें आ जाएगा, बैकफुट में आ जाएगा। हमें बैकफुट में नहीं आना है, अटेम्प्ट पहले एक बार पूरा प्रश्न अच्छे से पढ़ो। विच ऑफ अबव एक्ट्स हैव रेलेवेंस टू बियरिंग ऑन द बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इन द कंट्री। अब सी यहाँ लिखा है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, मतलब नेचर से रिलेटेड कुछ ऐसी चीजें होगी और वहां कंजर्वेशन के लिए हमें करना है। दूसरी बात पूछिए एक्ट्स जो हैं जिसका रेलेवेंस क्या है, बियरिंग क्या है इस कंजर्वेशन पे। सी बियरिंग मतलब कुछ ना कुछ वो इम्पैक्ट डाल रहा है। अब हमें ये नहीं पता एग्जैक्टली इस एक्ट में क्या लिखा है, बट इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट ऐसा जरूर कुछ होना चाहिए कि वो इलीगल वाइल्ड लाइफ किसी चीज को नहीं आने से रोक रहा है, समथिंग लाइक दैट। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कुछ बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड फ्लोरा या फोना, समथिंग लाइक दैट। माइनिंग एंड मिनरल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट है। अब ये क्या है, माइनिंग और मिनरल, जैसे असम में कोल है, कोल का आप माइनिंग कर रहे हो या फिर वहां पे आपने ऑयल का कुछ बनाया है तो उसका बायोडाइवर्सिटी पे नुकसान तो होगा ना, दिस इज ऑल्सो प्रोबेबल। कस्टम्स एक्ट अगेन कुछ एक्सचेंज है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट समथिंग, और फॉरेस्ट एक्ट तो होगा ही होगा। तो सी ये प्रश्न का एग्जैक्टली ये 4 पॉइंट्स हमें नहीं आते थे, बट स्टिल वी कुड कम टू वन कंक्लूजन। ओके, सो दिस इज द वे यू हैव टू अप्रोच दिस प्रीलिम्स क्वेश्चंस। ओके, कि हमें हर एंगल से सोचना है, एलिमिनेट करने की कोशिश करना है, सॉल्यूशन की तरफ बढ़ना है, दिस शुड बी अवर अप्रोच। समटाइम्स इट वर्क्स, कुछ रेयर केसेस होंगे जिसमें ये वर्क भी नहीं करेगा, बट मोस्टली ये स्ट्रैटेजी वर्क करती है। ओके, तो ये स्ट्रैटेजी अभी जो क्विज सेशन 100% हम कल से स्टार्ट कर रहे हैं उसमें ये सारी चीज़ें हम एड्रेस करेंगे। मीनवाइल जो पुराने हैं 2011 से 2019, अगर ये कंप्लीट नहीं किया है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अब क्विकली कंप्लीट करो। ओके, दिस इज द वर्च्यू ऑफ कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी में बहुत पावर है। इंडियाज फोकस मस्ट बी ऑन वैक्सीनेटिंग अ लार्ज नंबर एवरी डे एंड नॉट रिकॉर्ड हाई। द पॉइंट इज हमें एक्चुअल में रिजल्ट आना है, हमें नंबर्स के पीछे नहीं भागना चाहिए और बहुत ज़्यादा ये पब्लिसिटी वगैरह में भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। वी शुड गो फॉर दिस रियल डील, और रियल डील क्या है कि सबको वैक्सीनेशन लगाए। With vaccination being a safe and sure way to drastically cut the risk of hospitalization due to severe COVID-19 disease and death, efforts should be to quickly and consistently vaccinate large numbers each day. ये जो स्टेटमेंट है ना, इसको याद रखिए और यही हमारी लाइन ऑफ एक्शन है। वैक्सीनेशन की जब भी बात आएगी हमें ये डायलॉग बोलना है, दिस शुड बी अवर लाइन ऑफ एक्शन। ओके, देन अमेरिकाज एशियाज पॉलिसी क्या है, यूएस मस्ट पुश फॉर अ रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर डिस्पाइट अफगान डिबेकल। सी यूएसए का हम अक्सर क्रिटिसाइज करते हैं, यूएसए ने ये गलत किया वो गलत किया, बट यू नो क्रिटिसिज्म उसी का होता है जो कुछ करता है, जो कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, जो कोई वर्ल्ड लेवल पे एक्शन लेता है। अभी तक जब से 1991 का डिसइंटीग्रेशन हुआ यूएसएसआर का, वर्ड बन गया था यूनिपोलर। तो यूएस ने जो यूएस के बिलीफ सिस्टम है, जैसे डेमोक्रेसी हुआ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मॉडर्न फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एट्सेट्रा, उसको प्रोजेक्ट करने की कोशिश की वर्ल्ड पे। वर्ल्ड पुलिस का भी उसने रोल अपनाया। यू नो यूएस था यहाँ पे, यूएस की जो शिप्स वगैरह पेट्रोलिंग कर रही है, इसके कारण जैसे सोमालिया वगैरह ये जो चीज़ है ना, यहाँ पे पीस लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हुआ। तो यूएस को हम आउटराइटली क्रिटिसाइज भी नहीं कर सकते कि यूएस के जो एफर्ट्स हैं दे आर रॉन्ग। यूएस ने रेस्पॉन्सिबली भी काम किया है,
अफगान में, ISIS क्राइसिस में वगैरह। देयर आर सम गुड थिंग्स जो यूएस ने की है, जिसे अप्रिशिएट करना चाहिए। इंडियाज फोकस मस्ट बी ऑन, ये वैक्सीनेशन था। ये जो इंडिया का जो फोकस है, अब जैसे यूएस विड्रॉवल ले रहा है, यूएस जो है ना पुल बैक कर रहा है वर्ल्ड अफेयर्स से, वर्ल्ड पुलिस के रोल से, वो अब इनवर्ड ज्यादा जा रहा है, आउटवर्ड नहीं जा रहा है। तो इससे क्या होगा, वैक्यूम क्रिएट होगा, वैक्यूम क्रिएट होगा। इससे क्या होगा, केओस होगा, नए नए पावर्स आएंगे, पावर स्ट्रगल बढ़ेगा। और ये जो चीज है ना, इससे एंट्रोपी बढ़ने वाली है इस पूरे सेंट्रल एशिया में, जो हमारे लिए भी एक अलार्म है। प्रेसिडेंट जो बाइडेन का जो इवैक्यूएशन था, इवैक्यूएशन तो होना था, देर इज नो डाउट। यहाँ से यूएस विड्रॉवल भी जो था वो होना था, फेयर डील है और ये सही बात भी है। बट द क्रिटिसिज्म इज, जिस तरीके से हुआ वो इल प्लान था, केओटिक था, वायलेंट था। काबुल के जो सीन्स दिखे उसको कोई भी डिफेंड नहीं कर सकता, जो सीन्स वहां पे दिखे। तो जो इवैक्यूएशन था वो हेस्टी था, बॉज्ड था, एग्जिट फ्रॉम अफगानिस्तान। अब क्या होगा, अफगानिस्तान का अगर अपन नेचर देखें ना, इसका ट्रैक रिकॉर्ड, तो अफगानिस्तान में कभी भी कोई सेंट्रलाइज्ड पावर नहीं रहा है। अफगान बेसिकली क्या है, छोटे छोटे कबीले हैं ये बहुत सारे। हमारे वाजपेयी साहब ने जब एक बार वो यहाँ गए थे, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट देखा था, वो गए थे इस प्लेस में गजनी, गजनी का अटैक हुआ था इंडिया में, तो वो इस गजनी प्लेस को देखने गए थे। और गजनी क्या दिखा उन्हें, कि एक छोटा सा कबीला, एक छोटा सा गांव है। इनका एक्सपर्टीज क्या है, अटैक करना, प्लंडरिंग करना, और दैट्स व्हाट दे डिड। तो इसीलिए जो अफगानिस्तान है ना, यहाँ पे कभी भी एक सेंट्रलाइज्ड पावर नहीं रहा। अफगानिस्तान को हमेशा हम बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर। दिस इज नॉट बिकॉज एम्पायर्स वीक है, इट इज बिकॉज अफगानिस्तान का नेचर ही ऐसा है, ज्योग्राफी ही ऐसा है कि यहाँ पे कोई भी फॉरेन पावर तो यहाँ पे वर्क कर ही नहीं पाती। और जो लोकल पावर्स हैं, लोकल ट्राइबल्स हैं, ये भी आपस में लड़ते हैं। अफगानिस्तान में जैसे अभी तालिबान है, इसको पावर कैप्चर करना था, तो पावर कैप्चर करना इज वन थिंग, गवर्नेंस करना इज नेक्स्ट थिंग। तो तालिबान अब गवर्नेंस कैसे करेगा इन सब चीजों का, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। केओटिक वायलेंट सीन्स है काबुल एयरपोर्ट में। अब पॉलिटिकल कॉम्प्लेक्सिटीज बहुत ज्यादा है गवर्निंग अ सोसाइटी वेयर ट्राइबल एंड एथनिक लॉयल्टीज सुपरसीड वेस्टर्न नॉर्म्स ऑफ नेशनल डिसीजन मेकिंग बाय गवर्नमेंट। मतलब अफगानिस्तान एक कंट्री है, बट उस कंट्री के अंदर भी बहुत सारे फैक्शंस है, बहुत सारे वहाँ पे ग्रुप्स हैं, ट्राइबल्स और एथनिक लॉयल्टीज है, और उनकी लॉयल्टी खुद के ग्रुप की तरफ है बजाय दिस सेंट्रल अफगानिस्तान गवर्नमेंट के। तो दैट इज वाई इसको रूल करना एक बहुत बड़ा नाइटमेयर होना है। अफगानिस्तान को ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर कहा गया। व्हाट नेक्स्ट, अब क्या, अब सी, यहाँ पे जैसे यूएसए और रशिया ये दोनों सुपर पावर रहे, तो इन्होंने अपना पावर प्रोजेक्ट किया था अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में एक और रीजन था पावर प्रोजेक्शन का, एक तो वर्ल्ड पुलिसिंग का काम है, दूसरा अपना आर्म्स सेल। यूएसए बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरर और सप्लायर और सेलर है आर्म्स का। रशिया इज ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर, सप्लायर एंड सेलर ऑफ आर्म्स। तो वर्ल्ड में जब भी युद्ध होते हैं, यूएसए हमेशा जीतता है, रशिया हमेशा जीतता है, बाकी सब जो होते हैं वो केवल पॉन्स हैं। तो आर्म्स सेल बढ़ती है और इससे इन दोनों की इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा फायदा होगा, ये चीज़ समझना चाहिए। चाइना अभी मीनवाइल क्या है, केवल मनी के ऊपर फोकस है। पाकिस्तान के यहाँ पे क्या मोटिव्स है, नोबडी नोज। पाकिस्तान यहाँ पे क्या पावर ब्रोकर रहेगा, नोबडी नोज। सो लेट अस सी अभी यहाँ पे क्या होता है। अब ये जो पैराग्राफ है ये बड़ा अच्छा है। अफगानिस्तान का जो साइक्लिकल ट्रांजिशन है फ्रॉम वेस्टर्न ऑक्यूपाइड टेरिटरी टू अबैंडन्ड नेशन, पहले रशिया ने ऑक्यूपाई किया, अबैंडन कर दिया, यूएसए ने ऑक्यूपाई किया, अबैंडन कर दिया। तो अफगानिस्तान में एक ये साइकिल चल निकला है। अल्टीमेटली ये क्या करता है, ब्रीडिंग ग्राउंड होता है फॉर ग्लोबल टेरर आउटफिट्स। ये वेल डॉक्यूमेंटेड है, कहीं भी केओस होता है, कहीं भी डिस्टर्बेंस होता है, तो वहां पे टेररिस्ट बनते हैं, क्योंकि वहां पे उन चीजों को ब्रेन वॉश किया जाता है। तो दैट इज वाई जो थ्रेट है ना, वो ये थ्रेट है कि अफगानिस्तान ग्लोबल टेरर आउटफिट नहीं बन जाए। सेकेंड, China will be only too glad to step into the breach should any new spaces be ceded in the pecking order of regional hegemony in Asia। तो चाइना तो चाहता ही ये था कि यहाँ पे केओस हो, डिस्टर्बेंस हो, ताकि चाइना का राइज एंड चाइना की हेजेमनी यहाँ पे इंश्योर कर पाए। तो चाइना अब एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाला है अफगानिस्तान पॉलिसी में। लेट अस सी अगेन, वेट एंड वॉच, यहाँ पे हम क्या देखते हैं। मोनेटाइजेशन मूव दैट डजंट टिक मोस्ट बॉक्सेस, ये लीड आर्टिकल है। कुछ दिनों से हम एसेट मोनेटाइजेशन पे बात कर रहे हैं। एसेट मोनेटाइजेशन क्या है, एसेट मोनेटाइजेशन मतलब जो सरकार के आइडल रिसोर्सेज हैं,
प्रॉपर्टीज हैं उससे मनी जनरेट कर रहे हैं। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन है, इससे क्या होगा, पब्लिक एसेट से कुछ एक रेवेन्यू जनरेट किया जाएगा। सेल पब्लिक एसेट्स, और मोर प्रिसाइजली इट इज नॉट अबाउट सेलिंग, मोर प्रिसाइजली रेवेन्यू स्ट्रीम जनरेट करें हम इन पब्लिक एसेट से, जैसे रेलवे स्टेशन हुआ, फ्रेट कॉरिडोर, एयरपोर्ट हुआ, हाईवेज हुआ। इससे हम 6 लाख करोड़ रुपए कमा सकते हैं, जो 3% जीडीपी है 2020-21 का। एक्सीलेंट, यहाँ तक स्टोरी बड़ी अच्छी दिखती है। प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी? प्रॉब्लम आएगी एग्जीक्यूशन में। प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी? प्रॉब्लम आएगी फाइन डिटेल्स में। और प्रॉब्लम ये भी आएगी कि जो पास्ट है, पास्ट में जैसे पीपीपी मॉडल वगैरह एयरपोर्ट्स के देखे हमने, ये इतना कोई सक्सेस हुए नहीं, तो ट्रैक रिकॉर्ड भी इस चीज में बड़ा अच्छा है नहीं। नियरली 2 years ऑफ डिसमल आउटपुट ग्रोथ रही है, और ऊपर से कोविड-19 हो गया। टैक्स टू जीडीपी रेशो वैसे ही खराब है। पेट्रोलियम एक बचता है जिससे सरकार एक स्टेडी टैक्स रेवेन्यू जनरेट कर पाती है, और सरकार सारा पैसा यहीं से कमाती है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट से। बट पेट्रोलियम प्रोडक्ट भी अब 100 रुपए टच कर रहे हैं, और ज्यादा टैक्स नहीं लगा सकते, और इससे इन्फ्लेशन भी हो रहा है। तो नए सोर्सेज, रेवेन्यूज सोर्सेज बनाना जरूरी है। तो दिस इज गुड। मोनेटाइजेशन, मोनेटाइजेशन डिसइन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन से थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ डिसइन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है और बेचा भी नहीं जा रहा है। यहाँ पे एक लीज दिया जा रहा है, दैट इज किराए पे देना। पीपीपी मॉडल देखा पहले हमने, तो वो इतना सक्सेसफुल हुआ नहीं। अब बात आती है कि प्राइवेटाइजेशन तो नहीं, जो मोनेटाइजेशन है इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका है पीपीपी मॉडल, कुछ प्राइवेट पार्टनरशिप की जाए। दूसरा मॉडल जो होता है वो होता है स्टॉक्स का, स्टॉक मार्केट, शेयर्स दें। और इसके लिए जैसे इन्विट्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, कल हमने देखा था ना, इन्विट्स, इनको आईबीसी में लाने की भी बात है। इसमें टैक्स ब्रेक्स भी दिए जाएंगे, तो सरकार इसको प्रमोट कर रही है। ये जो इन्विट्स हैं काइंड ऑफ म्यूचुअल फंड, फाइनेंशियल स्टॉक मार्केट में वर्क करेंगे, और इससे सरकार स्टॉक मार्केट्स पे डिपेंडेंट हो जाएगी। स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा, ये भी ज़्यादा पैसा आएगा, बेटर होगा। बट स्टॉक मार्केट में रिस्क होती है, स्टॉक मार्केट में स्कैम्स होते हैं। हर्षद मेहता स्कैम। सो द पॉइंट इज, स्कैम मतलब लूप होल्स हैं सिस्टम में, और उस लूप होल्स का यूटिलाइज किया जा रहा है, मिसयूज किया जा रहा है। सो दैट इज अ स्कैम, वो स्कैम है। तो इससे क्या होगा, सरकार एक्सपोज हो जाएगी रिस्क और स्कैम्स में। सेकेंड, स्टॉक मार्केट आज की डेट में इकोनॉमी का रियल पिक्चर दिखाता नहीं है। यूजुअली ऐसा बोलते हैं, जैसा स्टॉक मार्केट मतलब जैसी इकोनॉमी वैसा ही स्टॉक मार्केट। बट आज की डेट में स्टॉक मार्केट और इकोनॉमी में कोई भी कनेक्शन नजर नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि स्टॉक मार्केट में हर चीज आजकल ओवर वैल्यूएशन ज्यादा है। स्टॉक मार्केट में एफआईआई बहुत ज्यादा आ रहा है, और इससे स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं, बट इकोनॉमी इज नॉट डूइंग वेल। तो करेक्शन ओवर ड्यू है, ये आज नहीं तो कल क्रैश होगा, ये करेक्शन जरूरी है यहाँ पे। प्लस लिक्विडिटी का सरप्लस बना हुआ है, गवर्नमेंट फाइनेंस कर सकती है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। उससे क्या होगा, उसमें इस आर्टिकल में गवर्नमेंट फाइनेंस को प्रमोट किया गया है बजाय दिस मोनेटाइजेशन, एसेट मोनेटाइजेशन। वो कैसे? सी, तो एफआईआई तो हॉट मनी है, स्टॉक मार्केट में करेक्शन होना है। अब एक नया एंगल ये है कि अभी बैंक्स में जैसे आपने देखा ना, रेट्स बड़े कम हो गए हैं। एफडी वगैरह में रेट्स नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि बैंक के पास बहुत पैसा है, वो नहीं चाहता कि आप अपना पैसा मेरे पास लाओ, आई एम ऑलरेडी हैविंग दिस सरप्लस लिक्विडिटी, ये बैंक बोल रहा है। तो बैंक्स के पास काफी पैसा है, तो सरकार के पास भी लिक्विडिटी की कमी नहीं है, तो क्यों ना वो इन पैसे को यूटिलाइज करे गवर्नमेंट फाइनेंस में, इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में, बजाय एसेट मोनेटाइजेशन रूट से। इससे क्या होगा, सरकार जब पैसा खर्च करती है तो उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट ज्यादा होता है। इस पे डाउट्स ये उठाए जाते हैं कि अगर गवर्नमेंट ज्यादा खर्चे करने लग जाएगी इंफ्रा में, तो क्राउडिंग आउट हो जाएगा, मतलब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, सरकारी सरकार हर जगह हो जाएगी, और इन्फ्लेशन बढ़ेगा इससे। बट ये जो दोनों आर्ग्यूमेंट्स हैं ये वीक है। जो यूजुअल ऑब्जेक्शन है सरकार का फाइनेंसिंग का, वो शायद करेक्ट नहीं है। इस पूरे आर्टिकल में ये बोला गया है कि एसेट मोनेटाइजेशन के बजाय सरकार का फंडेड गवर्नमेंट इंफ्रा प्रोजेक्ट्स पे हम वर्क करें तो ज़्यादा फायदा होगा। बिकॉज एसेट मोनेटाइजेशन में बहुत ज़्यादा रिस्क है, एसेट मोनेटाइजेशन में ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छा है नहीं, अनसर्टेनिटी ज़्यादा है। तो क्यों ना सरकार के पास ज़्यादा लिक्विडिटी है, इस पैसे को यूज़ करें इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में, ये ज़्यादा सेफ डील है, सेफ बेट है। इसको राइजिंग पब्लिक डेट टू जीडीपी रेशियो जो है, अगर सरकार खर्चे ज़्यादा करेगी तो फिस्कल डेफिसिट होगा। बट द पॉइंट इज दिस इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम, तो हम इस चीज़ को इग्नोर कर सकते हैं।
क्योंकि जो पैसा खर्च हो रहा है वो हो रहा है प्रोडक्टिव वर्क में। फॉर एग्जाम्पल, आपको हायर एजुकेशन में जाना है, आप 10 लाख रुपए का लोन लेते हो, तो ये तो लोन लिया ना, डेफिसिट में आए, बट दिस लोन इज यूज्ड फॉर समथिंग प्रोडक्टिव, तो दिस इज अ गुड लोन। बट यही लोन आपने लिया से सम टूरिज्म में जाना है या सम दिस फैंसी चीज़ों में वेस्ट करना है, तो वो फिर नेगेटिव हो जाएगा। तो द पॉइंट इज, सरकार जो लोन ले रही है ये प्रोडक्टिव वर्क के लिए ले रही है, विच इज़ गुड फॉर इकोनॉमी। एक्सटर्नल डेट बढ़ेगा, जो वरी है पास्ट मिस्टेक से हमें लेसन सीखना चाहिए। द होल आर्ग्यूमेंट इज दिस एसेट मोनेटाइजेशन प्लान इज लुकिंग टू गुड टू बी ट्रू। इसमें एग्जीक्यूशन में कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी, इस बात पे वार्निंग है। इन्वेस्टमेंट रिवाइव करना है, रियल गोल है, डेट को कम रखना है। सरकार जो भी काम करती है उसका स्केल बहुत बड़ा होता है, इकोनॉमी ऑफ स्केल आ जाती है, तो वहाँ कम पैसे में काम हो सकता है, पर यूनिट कॉस्ट है वो कम हो जाती है, बिकॉज होलसेल बिजनेस है। प्राइवेट ऐसा नहीं कर पाएगा। द होल आइडिया इज गवर्नमेंट शुड स्टेप फॉरवर्ड एंड डू ऑल द एक्सपेंडिचर रादर रोपिंग इन प्राइवेट सेक्टर। अब ये जो आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं ना, इसमें कुछ काउंटर आर्ग्यूमेंट्स भी आ सकते हैं। काउंटर आर्ग्यूमेंट्स ये आ सकते हैं कि गवर्नमेंट के पास एफिशिएंसी नहीं होती, प्राइवेट सेक्टर के पास बेटर मैनेजरियल एंड एफिशिएंसी ट्रैक रिकॉर्ड है, तो सरकार उन एसेट्स को मोनेटाइज करे जो सरकार प्रॉपर हैंडल नहीं कर पा रही, और प्राइवेट अपने मैनेजरियल और एफिशिएंसी से उनको प्रॉफिटेबल बना देगा। उस पर्टिकुलर केस में एसेट मोनेटाइजेशन इज अ गुड डील। अगेन, ये जो टॉपिक है इवॉल्व हो रहा है, जैसे पहले हमने इसके प्रोज में काफी पॉइंट्स देखे, अभी कॉन्स में देख रहे हैं, अभी और इसमें डिस्कस करेंगे अपन ग्रेजुअली। इस टॉपिक में हमें व्यू पॉइंट जनरेट करना है, दिस इज अ गुड स्ट्रैटेजी। ओके, इंडिया इज नीडेड वॉकिंग द ग्रीन टॉक। कुछ ही दिन पहले हमने पढ़ा इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन, INDC, वेरी इंपॉर्टेंट, पेरिस डील, बिकॉज जो बाइडेन ने वापस पेरिस डील में साइन करने की बात कर दी है, ट्रंप ने एग्जिट कर लिया था। तो क्लाइमेट चेंज भी रियलिटी है, IPCC की रिपोर्ट भी रियलिटी है, साइंटिफिक बैकिंग है। इंडिया ने अच्छा परफॉर्म किया है ग्रीन एनर्जी में, ये इस बात पे यहाँ आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं। मोस्टली इसने इंडिया का जो स्टैंड है उसको डिफेंड किया है। दिस इज मैराइटल रेप एंड इनडिग्निटी टू वुमेन, ये भी एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक है जिस पे डिबेट डिस्कशन होना ज़रूरी है, जिस पे प्रॉपर ग्रूमिंग होना ज़रूरी है। एज अ सोसाइटी वी नीड टू वर्क ऑन दिस। ये जो चीज़ है, दिस इज अगेंस्ट डिग्निटी, इक्वालिटी एंड ऑटोनॉमी। डिग्निटी, इक्वालिटी एंड ऑटोनॉमी। सी, जो मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन होता है, ये मैरिज इंस्टीट्यूशन इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल लव, दिस इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल रेस्पेक्ट एंड दिस इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल केयर। तो उस केस में ये चीज़ इज नॉट एट ऑल राइट। सेल्फ रेस्पेक्ट एंड ऑनर होना ज़रूरी है। स्टिल हैंगिंग फायर ऑन ट्रांसपेरेंसी, कोर्ट्स जो है, फिजिकल जो कॉन्शियस है लॉ मेकर का, लॉ मेकर कोई भी नियम बनाते हैं, कई बार वो नियम अगेंस्ट फंडामेंटल दिस बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। फिर कलर्ड लेजिस्लेशन होता है। कलर्ड लेजिस्लेशन क्या होता है, ऐसे नहीं कर सकते तो उसको मनी बिल ला के घुमा फिरा के काम कर दो, वो भी अगेन रॉन्ग है, वो फिक्शनल कॉन्शियस ऑफ अवर लॉ मेकर। तो यही काम जुडिशरी का होता है। जुडिशरी बेसिकली जुडिशियल रिव्यू करती है, गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट कोई लॉ आता है तो वो हो जाता है अल्ट्रा वायर। वैक्सीन लास्ट माइल प्रॉब्लम ये है डिलीवरी और लोगों का कॉन्फिडेंस, डिसप्रोपोर्शनेट वैक्सीन सप्लाई। देन रेगुलर टॉक्स हैं इसमें, दीज रेगुलर टॉक्स जो हम रोज ही देख रहे हैं। देन दिस इज करनाल में जो इशू हुआ, ये भी अगेन क्या बताता है, ब्यूरोक्रेसी, गवर्नमेंट, पब्लिक सर्वेंट्स, इसमें ह्यूमन एंगल होना क्यों ज़रूरी है। ये लोग पॉलिटिशियंस की सेवा के लिए नहीं है, दीज आर फॉर सेवा ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। ये मैसेज कहीं लॉस्ट हो रहा है, दिस वी नीड टू एंश्योर। देन दिस इज रेनोवेशन नॉट रिस्टोरेशन। इसके कुछ फोटोग्राफ्स भी इंडियन एक्सप्रेस में दिए हुए हैं, जैसे कि ये रेनोवेट तो किया, ये एक पतली ऐसी गली है ना, और यहाँ पे मैदान है, मैं यहाँ गया हूँ, तो यहाँ पे क्या, ये बड़ा नैरो है, तो यहाँ के लोग एग्जिट भी नहीं कर पाए और यहाँ से इन्होंने फायरिंग स्टार्ट कर दिया, जलियांवाला बाग। तो यहाँ रेनोवेशन हुआ, बट अब सवाल ये उठ रहा है कि रेनोवेशन के नाम पे उसका जो ओरिजिनल कैरेक्टर है वो तो चेंज नहीं हो गया। तो दिस इज देयर। और इसके बाद बैक टू द हिंदू, यहाँ पे है इंडिया कैन डील विद चेंजिंग अफगान सिचुएशन। डिफेंस मिनिस्टर ने कहा इवेंट्स रेजिंग न्यू क्वेश्चंस फॉर नेशनल सिक्योरिटी। यहाँ जो डिस्टर्बेंस है ना, उसका स्पिल ओवर इफेक्ट हमारे यहाँ भी आ सकता है, दिस कुड बी अ रियलिटी। तो वी नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल। Our goal is to make India prosperous, strong, and secure.
सच एन इंडिया दैट डज नॉट स्केयर पीपल विद इट्स पावर. पावर हम हमेशा अपने यूज के लिए करते हैं, अपने डिफेंस के लिए करते हैं. वी आर नॉट द कंट्री जो बाहर ऐसे जाके दिस इन्वेशन वगैरह, नो वी डोंट डू दैट, बट इंस्टिल्स अ सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस. पावर है दैट इज फॉर सेल्फ डिफेंस, कॉन्फिडेंस. इवन इन स्मॉल कंट्रीज दैट इंडियाज ग्रोइंग पावर इज नॉट अ थ्रेट टू देम. तो ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है, नोट इट डाउन. India's growing power is not a threat to them. This is our message to the world. National security. Then सिमिलरली ये जो बात है ना फ़लस्तीन इशू, इसमें भी हमारे यहाँ अक्सर पब्लिक में ऐसे डिबेट वगैरह होता है. जो हमारी ऑफिशियल लाइन है जो हमें आंसर्स में लिखना है वो ये है कि हम फ़लस्तीन पीस प्रोसेस को फुल्ली सपोर्ट करते हैं. श्रृंगला साहब ने कहा अफगानिस्तान क्राइसिस डोमिनेट करा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की, जिसमें अभी इंडिया प्रेसिडेंसी कर रहा है. बट वी आर विद द पीपल ऑफ फ़लस्तीन. फ़लस्तीन जैसे इजराइल और फ़लस्तीन कॉन्फ्लिक्ट है, हैव अ लुक एट नोट्स. कुछ महीने पहले ही इसको डिटेल में देखा था हमने. तो इजराइल और फ़लस्तीन में क्या है कि जो इजराइल है, इजराइल ज़्यादा प्रॉस्परस हो रहा है, इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग भी है, यूएस से काफ़ी अच्छी बैकिंग भी मिलती है, और अब्राहम अकॉर्ड होने के कारण इजराइल का रिकॉग्निशन जैसे यूएई सऊदी लेड ब्लॉक है वो ज़्यादा फ्रेंड बन रहा है इजराइल के साथ. तो फ़लस्तीन कहीं ना कहीं इग्नोर हो रहा है, फ़लस्तीन कॉज. इस बात पे हमारा जो ऑफिशियल स्टैंड है वो ये है कि वी सपोर्ट पैलेस्टीन पीस प्रोसेस. ओके. देन आर्टिकल 15 एंड 25, ये नई 102 वंदे भारत ट्रेन है, ऑपरेशनल हो जाएगी 2024. एक्सेलेंट, मेड इन इंडिया. रेलवे टू सोर्स कंपोनेंट्स ओनली फ्रॉम इंडियन सप्लायर. तो ये गेम चेंजर है. ये सेमी हाई स्पीड है, 160 की स्पीड पकड़ सकती है. दिस इज टॉय ट्रेन का मोनेटाइजेशन प्लान है. अब सी मोनेटाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन में ये एक जो बात है ना, ये अक्सर इसका क्रिटिसिज्म आता है कि जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो फोकस करेगी प्रॉफिट पे और जो लोकल एस्पायरेशंस हैं वो इग्नोर हो जाएंगे. इसीलिए फिर कंसर्न्स रेज होते हैं और इसीलिए प्राइवेटाइजेशन इज नॉट द सॉल्यूशन. गवर्नमेंट का स्टैंड भी, गवर्नमेंट के स्टेक भी होने चाहिए. देन न्यू इनिशिएटिव है जम्मू एंड कश्मीर में टू रीस्टोर ओल्ड ग्लोरी ऑफ पश्मीना शॉल. ये पश्मीना शॉल है. अब जैसे शॉल मेकिंग है ना, तो शॉल मेकिंग यहाँ का एक्सपर्टीज है जम्मू एंड कश्मीर का. और शॉल मेकिंग से, बिकॉज शॉल यहाँ की बड़ी फाइन होती है, जीआई टैग भी मिला हुआ है, तो उसका मार्केट प्राइस भी बड़ा अच्छा मिलता है और एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू है इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस के लिए. द मूव इज लाइकली टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट शॉल मेकिंग में, improve economic prospects of women weavers who have for generations sustained the intricate and this fancied Kashmiri shawl. तो एमएसएमई जो टॉपिक हम देखते हैं, एमएसएमई टॉपिक देखते हैं कि इकोनॉमिक ग्रास रूट लेवल पे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ कैसे जनरेट करें, उसका ये बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है. वीविंग अ ट्रेडिशन. तो इससे दो चीज़ सॉल्व हो रही है. एक तो यहाँ का जो ट्रेडिशन और कल्चर है उसको हम सेफ गार्ड कर रहे हैं, दूसरा उसमें हम इनकम भी इनको प्रोवाइड कर रहे हैं. अब जैसे ये कश्मीर है, जीआई टैग भी मिला है. ये कॉस्टलीस्ट कमर्शियल एनिमल फाइबर बोला जाता है पश्मीना शॉल को. ये बड़ी फाइन होती है, इसका फाइबर बड़ा अच्छा होता है, टेक्सचर भी बहुत अच्छा होता है, सॉफ्ट लाइट वेट होती है और वार्म भी होती है. तो लग्जूरियस है, एक्सेलेंट ड्रेप क्वालिटीज़ हैं इसमें. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और ये काफ़ी डिमांड में भी होती है. तो ये जब स्ट्रेंथ है यहाँ की, तो इस स्ट्रेंथ को प्रॉपरली यूटिलाइज करना चाहिए. देन और उसमें अगर गवर्नमेंट बैकिंग हो जाएगी, प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे में वर्क होगा, तो ज़्यादा अच्छे से इनके राइट्स इंश्योर किए जा सकते हैं. यूएस में सिविलियंस भी यहाँ पर वर्क किल्ड इन स्ट्राइक. यूएस इजराइल दिस डील्स हो रही है. यूएस एग्जिट विल स्टॉप आईएस अटैक्स इन अफगानिस्तान, ऐसा तालिबान ने कहा. एक्चुअली क्या है, तालिबान ने यहाँ की जो गवर्नमेंट थी उसको रिप्लेस कर दिया कि तालिबान बोला कि वी आर एक्चुअली द रियल अफगानिस्तान. अब जो आईएस है वो तालिबान को भी होपफुली तो नहीं, लेट अस सी क्या होता है, बट वो भी इसको चैलेंज करेगा तालिबान को वन डे, आईएस. तो तालिबान इस बात से यहाँ पे भी डिसवरिड है. एक्चुअली क्या है, यहाँ पे बहुत सारे लेयर्स हैं, बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, हमें इसमें ज़्यादा ड्वेल नहीं करना चाहिए. व्हाट वी शुड बी फॉलोइंग इज अवर ऑफिशियल जो स्टेटमेंट है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का. लेट अस सी, बिकॉज नोबडी नोज व्हाट्स एक्चुअली गोइंग टू हैपन इन दिस अफगानिस्तान. देन दिस इज लुइजियाना में ये हरिकेन आया इडा, नॉकआउट पावर फॉर अ मिलियन पीपल. चाइना कट्स टाइम माइनर्स कैन स्पेंड ऑन ऑनलाइन गेम्स. ये भी एक कल्चर आ गया है ऑनलाइन गेम्स का. ये साइकोलॉजिकली और बहुत ज़्यादा कैटास्ट्रॉफी है दिस अर्ली चाइल्डहुड ग्रोथ के टाइम पर.
तो चाइना ने टाइम यहाँ पे लिमिट कर दिया है, 3 घंटे से ज़्यादा आप ऑनलाइन गेम नहीं खेल पाएंगे. ओके, टू मच ऑफ ऑनलाइन इज बैड फॉर योर साइकोलॉजी, अंडरस्टैंड दिस थिंग. सेम सिमिलर इज विद स्टडी. दिन भर केवल आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हो तो इट इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट यू. ये वर्जन करेगा कॉग्निटिव एबिलिटीज भी. ओके, टू मच ऑफ ऑनलाइन इज नॉट गुड. ऑफलाइन इज बेटर, ऑफलाइन इज बेटर. रेगुलर जो बुक्स होती है, बोल बोल के लिख लिख के आप उसको पढ़ो, वो बेटर है. सेंसेक्स एक्सटेंड्स रैली ऑन रिलीफ ओवर यूएस रेट स्टांस. अब सी फिस्कल टैपरिंग होगी. पहले यूएस ने इजी मनी दे दिया, तो इजी मनी देने के कारण खूब सारा पैसा आया, वो पैसा स्टॉक मार्केट्स में आ गया. अब यूएस टाइटर मनी पॉलिसी अपनाएगा, डोविश नहीं होगी, तो वो पैसा वापस पुल हो जाएगा इंडियन स्टॉक्स मार्केट से. और इसी को फिस्कल टैपरिंग बोलते हैं, यूएस सेंट्रल बैंक जो करेगा. और इसीलिए जो एफआईआई है इसको बोला जाता है हॉट मनी. फेस्टिव सेल्स टू लिफ्ट ऑटो डीलर्स वॉल्यूम 10 to 15%. ऑटोमोबाइल की सेल बढ़ेगी. स्क्रैपेज पॉलिसी इसमें इंपॉर्टेंट है. और ईवीज, ओवरऑल हायरिंग बढ़ रही है. दिस इज केविन केयर, मॉडर्न ट्रेड. पैंडेमिक ने पीसी सेक्टर आउट ऑफ हाइबरनेशन आ गया है, डिमांड्स इनकी बढ़ गई है. एंड दिस रिज्यूम कोल सप्लाई एल्यूमिनियम सेक्टर टू सीआईएल. अब सी जैसे इकोनॉमी में मैं आपको अक्सर बोलता हूँ, इकोनॉमी की जो वोकेबुलरी है ना, ये हमें पता होना चाहिए. वोकेबुलरी मतलब टर्मिनोलॉजी. जैसे ग्लॉसरी होता है ना, 11th-12th की बुक में भी आप देखो पीछे ग्लॉसरी दी हुई है, उसमें हर एक टर्म का मीनिंग दिया हुआ है, वन लाइनर मीनिंग. तो इसका एक बहुत अच्छा रिसोर्स है, ऑल्दो इसका मैं कंपाइलेशन भी अभी शेयर करूंगा. दिस डेफिनेशन, ये है इकोनॉमिक टाइम्स, इंडिया टाइम्स. यहाँ ये सारे डेफिनेशंस दिए हुए हैं. ओके, जैसे पैराडॉक्स क्या होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होता है, मोनोपोली का मतलब क्या होता है, मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है, लिक्विडिटी ट्रैप क्या होता है, एक्सचेंज रेट क्या होता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्या होता है. आप जैसे इस पे टैप करो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्या है, तो ये ओपन हो जाएगा. एंड दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, दिस इज द डिस्क्रिप्शन. और ये बात आ गई. तो ये जितने भी टर्म्स है ना, बड़े अच्छे से यहाँ पे दिए हुए हैं. एक बार इस वेबसाइट को आप जरूर देखना. ओके, जैसे बैंक रेट क्या होती है, यहाँ पे आपने टैप किया. बैंक रेट क्या होती है, रेट चार्ज्ड बाय सेंट्रल बैंक फॉर लेंडिंग फंड्स टू कमर्शियल बैंक. सो व्हेन आई से कि हमें इकोनॉमिक्स की वोकेबुलरी अच्छी करना है, तो आई मीन दिस कि हमें टर्मिनोलॉजीज पता होनी चाहिए कि व्हाट इज बैंक रेट, व्हाट इज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, व्हाट इज लिबोर, व्हाट इज मिबोर. ओके, व्हाट इज रेपो रेट, व्हाट इज रिवर्स रेपो रेट. तो ऐसे 200-250 टर्म्स है. एक बार आपने ये टर्म्स समझ लिया अच्छे से ना, तो इकोनॉमी इज अ केक वॉक. इसके बाद इकोनॉमी में जो भी पढ़ने का होता है ना, वो केवल और केवल करंट अफेयर्स होता है, फिर ज़्यादा स्टैटिक नहीं है. स्टैटिक में बस ये टर्मिनोलॉजीज आप पढ़ लो, अच्छे से समझ लो. इसके बाद इकोनॉमी इज ऑल अबाउट इम्प्लीमेंटेशन. इकोनॉमी सबसे ज़्यादा फ्लूइड सिलेबस होता है, फ्लूइड चैप्टर है, सेक्शन है. बिकॉज इकोनॉमी डे बाय डे चेंज होती है. आज ये थ्योरी है, कल दूसरी थ्योरी हो जाएगी. इकोनॉमिक सर्वे होता है ना, इसका भी ज़्यादा आउटपुट है नहीं, लो यील्डिंग है. बिकॉज कोविड के कारण लॉकडाउन हुआ, उसमें जो भी बातें गई थी वो सब बैक टू जीरो. इकोनॉमी बहुत जल्दी चेंज होता है सब्जेक्ट. सो डेफिनेशंस और टर्मिनोलॉजीज में हमें बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए कि डेफिनेशन आपको सब पता है. देन रशिया, चाइना, पाकिस्तान ये नए प्लेयर्स बन गए हैं रीजनल स्ट्रक्चर में. इंडिया अभी कैलिब्रेट कर रहा है अपना स्टैंड. ये डे बिफोर डेडलाइन था. अवनी गोल्ड लेके आई है दिस पैरालंपिक्स में. रूल्स लास्ट स्टेज ऑफ नोटिफिकेशन. अब जैसे ई कॉमर्स है, ड्राफ्ट रूल्स आए थे. हम क्या करते हैं, हम करंट अफेयर्स पढ़ते हैं ना, तो कोई भी ड्राफ्ट रूल आया ई कॉमर्स में, हम उसमें पीएचडी करने लग जाएंगे. इट्स अ वेस्टेज ऑफ टाइम. देखो ये ड्राफ्ट रूल्स आए, सरकार, ये फाइनल भी नहीं थे, सरकार ने इसको चेंज कर दिया. अब आपने इतना जो इनपुट इसमें दिया था वो हो गया जीरो. सो दैट इज वाई न्यूज फॉलो नहीं करना है, करंट अफेयर्स एग्जाम रेलेवेंट पढ़ना है. और वो इंपॉर्टेंट होता है रेलेवेंस, जो न्यूज सेटल हो गई है, जो सेटल हो गई है. क्योंकि सवाल उसी न्यूज से बनते हैं जो सेटल हो गया है, कोई पॉइंट या फिर मैटर. जैसे ई कॉमर्स. अब ई कॉमर्स में हमने क्या पढ़ा, हमने ये देखा कि ई कॉमर्स में चैलेंजेस क्या आ रहे हैं, मोनोपोली जैसी चीजें आ रही है. ये तरीका होता है करंट अफेयर्स पढ़ने का फॉर एग्जाम पर्पजेस. देन जैसे ये जलियांवाला है. अब जैसे दिल्ली में जब भी ये बात आती है, तो व्हाट वी डिस्कस ट्रांसपोर्टेशन, जो ज्योग्राफी से रिलेटेड है. ट्रांसपोर्टेशन, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्या हो, दिस वी नीड टू फोकस. देन सी अफगान रिफ्यूजीज. अब इसमें भी रिफ्यूजी क्राइसिस क्या है, इससे डेमोग्राफी कैसे चेंज होगी, पुश पुल फैक्टर क्या होंगे, ये चीज़ें हमें देखना है. Our forces can be more hostile on China border if needed, outgoing ITBP chief ने कहा. Now see, I keep on telling power
नॉलेज और मनी ये चीज़ दिखाई नहीं जाती है, ये चीज़ यूज़ की जाती है जब इसकी ज़रूरत हो। सो वी आर नॉट अ कंट्री कि हम शो ऑफ करें कि हमारी इतनी पावर स्ट्रेंथ है। नो, जब ज़रूरत होगा हम कर देंगे। और अवर फोर्सेस कैन बी मोर हॉस्टाइल ऑन चाइना बॉर्डर इफ नीडेड, ज़रूरत के हिसाब से यूज़ करेंगे। Then this is Bengali author. His work displayed great sensitivity to environment. आपका नाम है बुद्धदेव गुहा, noted Bengali author. Then generous encouraged people to be comfortable with their sexuality. This is Salim Kidwai जी. Then COVID now endemic बन रहा है. पुलिस का काम क्या होता है? अब अगेन हम क्या करते हैं, मूवीज देखते हैं। मूवीज में जैसी पुलिस होती है रियल लाइफ में वैसा नहीं होता है। पुलिस इज नॉट अबाउट शो ऑफ, पुलिस इज नॉट अबाउट अब्यूज ऑफ पावर, पुलिस इज अबाउट सर्विंग द पीपल एंड यूज ऑफ पावर। पुलिस इज फॉर पीपल, पब्लिक के लिए है पुलिस। ओके, देन ब्रेक्स देयर हेड, दिस इज जैसे एसडीएम्स ब्रूटिश डिक्टेट, तो नो, ऐसा पावर नहीं यूज करना है। पावर इज फॉर पीपल। तालिबान एंड न्यू रियल पॉलिटिक, जिस पंचतंत्र जैसे बोलता है कि एडवर्सरीज क्या है उनको देखें और स्ट्रेंथन करें इंटरनल यूनिटी। बिकॉज अब क्या होगा कि जैसे यहाँ पे ये इनसेंसिटिविटीज या फिर हमारे इंटरनल फैक्शंस जो हैं उसको इंटरनल यूनिटी को डिस्टर्ब करने की कोशिश की जाएगी आने वाले टाइम पे। सो वी नीड टू फोकस ऑन दिस स्ट्रेंथन इंटरनल यूनिटी। अ फ्रेंड ऑफ इंडिया, और ये है द ग्रेट अननोन इन काबुल। अब क्या होगा, नोबडी नोज, नो सिंगल एक्टर हैज द पावर टू कंट्रोल इवेंट्स इन अफगानिस्तान। ये जो टेक ओवर हुआ है ना, दिस इज नॉट गुड फॉर वर्ल्ड। दारा शिकोह मैटर, मुगल एम्पायर, कॉम्पिटिटर एंड कॉमरेड, स्पोर्ट्समैनशिप, दीज आर अफगानी पीपल। एंड चाइना ने गेमिंग ऑनलाइन कम कर रहा है, नंबर ऑफ आवर्स, पीपीपी मॉडल भारत नेट पे है। अमेजोन और सी डोविश फेड स्टांस गेट सेंसेक्स थम्स अप। फिलहाल के लिए फेड स्टांस डोविश है, लेट्स सी कितने और टाइम तक ये लास्ट करता है। डोविश मतलब होता है इजी मनी पॉलिसी और हॉकिश का मतलब होता है टाइटन कर रहे हैं मनी पॉलिसी। सो दिस इज इंडियन एक्सप्रेस। आज का जो मैप है वो मैप है बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी। ये हमारा कंट्री इंडिया है। ये बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी पार्ट ऑफ इंडियन ओशन है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। बे ऑफ बंगाल इधर इस साइड है, ये इधर से कराची। देन दिस इज गल्फ ऑफ कच्छ, दिस इज गल्फ ऑफ कच्छ एंड दिस इज गल्फ ऑफ खंबात। गल्फ ऑफ खंबात में यहाँ दो इंपॉर्टेंट रिवर अपना वाटर डिस्चार्ज करिए, उनका नाम बताइए, सूरत के आसपास ऊपर नीचे। देन दिस इज अरेबियन सी, फिर ये लक्काद्वीप सी है, फिर ये लक्षद्वीप आता है, केप है कन्याकुमारी, केप ये कॉर्नर पेनिनसुला का, फिर नीचे मालदीव्स आ जाता है। इस तरफ है यमन और ये है ओमान। ओमान में भी ये जो डुकमो पोर्ट है, दिस इज इंपॉर्टेंट, नेवी अपना यहाँ पे बेस बना रही है, इंडियन नेवी। और अरेबियन सी के बाद ही यहाँ पे गल्फ ऑफ ओमान आ जाता है, बाबल मंडप है, और दिस इज पर्शियन सी, स्ट्रेट बाबल मंडप नीचे, दिस इज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस, बाबल मंडप यहाँ पर है। ओके, सोमालिया, गल्फ ऑफ अडन तरफ, तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस है, गल्फ ऑफ ओमान है। दिस एंटायर इज अरेबियन सी, अरब पेनिनसुला से, बिकॉज ये कनेक्टिविटी है इंडियन पेनिनसुला की। इस साइड आता है बे ऑफ बंगाल, जो मैक्सिमम रिवर्स है ना वो वाटर इधर डिस्चार्ज करती है बे ऑफ बंगाल में। साइक्लोन्स भी यहाँ पे ज़्यादा आते हैं, तो यहाँ पे जैसे श्रीलंका के ऊपर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। कोस्टल सिटीज वी शुड बी नोइंग। देन माउथ ऑफ गंगा रिवर, अंडमान निकोबार यहाँ पर है। अंडमान निकोबार में भी जो बीच में जैसे स्ट्रेट है, 10 डिग्री चैनल वगैरह, ये इंपॉर्टेंट है, अंडमान निकोबार आइलैंड। फिर ये इंडोनेशिया सुमात्रा आ जाता है। सवाल ये आया था अंडमान निकोबार से नियरेस्ट कौन सी कंट्री है, तो दिस इज सुमात्रा। और फिर ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का है। ओके, तो ये जोन भी हमें पता होना चाहिए। बिम्स्टेक भी हम देखते हैं, बे ऑफ बंगाल, और ये है अरेबियन सी, इंडियन ओशियन। ये सवाल है कल के। पहला दिया था ए इज बीज सिस्टर, तो ए को हम ऐसे कर लेते हैं ताकि पता लग जाएगा दिस इज फीमेल, तो ए इज बीज सिस्टर। सी इज बीज मदर, ये भी फीमेल है। देन डी जो है वो सी के, डी सीज फादर एंड ई इज डीज मदर, तो ये हायरार्की हो गई। हमेशा जनरेशंस बनानी चाहिए कि फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड, या नीचे ऊपर, इससे विजुअलाइजेशन बेटर होता है और ऐसे सवाल गलत नहीं होते। अब जैसे ये ट्री बना लिया ना हमने, फैमिली ट्री, अब हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, तो ए क्या है, डॉटर है, फीमेल, डी यहाँ पर है 1 2 3rd जनरेशन, तो दिस इज ग्रैंड डॉटर है डी और ए का रिलेशन। अब सिमिलरली यहाँ पे आप ट्री बनाओ कि एक्स ने बोला, एक्स के फादर है और उनके फादर है, एक्स ने वाई को बोला फादर्स फादर का ग्रैंड डॉटर इनका हस्बैंड है, तो एक्स और वाई का रिलेशन क्या हुआ, ब्रदर इन लॉ का हो गया।
देन यहाँ पे ये अभी अननोन है, राहुल ने बताया ये जो पर्सन है, और फिर ग्रैंड मदर है, तो ग्रैंड मदर की डॉटर का ब्रदर ये पर्सन है, तो ये पर्सन राहुल का फादर हो जाएगा। सो दिस इज फादर। आज के सवाल है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव वर्ड सेलेक्ट द वर्ड विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड। अब जैसे ये है, इससे कौन सा शब्द नहीं बन सकता इनमें से, इसके वर्ड्स, इसके लेटर्स को चूज करके। आंसर आसान सवाल है बट सिली मिस्टेक्स भी होती है इसमें, सो केयरफुल। The first term in a sequence is 1, second term 5 है, from the third term on each term is the average arithmetic mean of the all preceding term. See, arithmetic है all preceding terms का। So what is the 25th term in the sequence? इसमें आप थोड़े terms देखना, आपको एक constant नजर आ जाएगा और वही आंसर है। ओके, arithmetic mean है constant हो जाएगा। 6 फैमिली मेंबर्स हैं, पंकज, गोपी, चेतन, दिनेश, आकाश और व्योम। स्टैंडिंग है सर्कुलर टेबल पे, गोपी बिटवीन व्योम एंड चेतन है, पंकज बिटवीन आकाश दिनेश है, व्योम इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ दिनेश। तो बताओ ऑपोजिट टू दिनेश कौन है? इजी वन, सॉल्व। सो दीज आर 3 क्वेश्चंस फॉर टुडे। ये सी सेट सॉल्यूशंस है, ये मैपिंग है। पोर्ट काबुल में क्या होगा? दिस इज पश्मीना शॉल। और ये बात है एसेट मोनेटाइजेशन का क्रिटिसिज्म, कि क्या लूप होल्स हो सकते हैं वहां पे। देन ब्रह्मपुत्रा क्लाइमेट चेंज एंड पॉलिटिक्स पे सवाल तैयार करना है। So this is 31st of August 2021. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.